गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज से हम लोगों का वीक 3 स्टार्ट हो रहा है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सर्चिंग। तो पहले हम लीनियर सर्च देखेंगे, फिर बाइनरी सर्च। तो अंकित सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे थ्योरेटिकल पार्ट, और फिर मैं आपको कोडिंग दिखा दूंगा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च की। तो अंकित सर आप कंटिन्यू कीजिए। वो ढूंढने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस आती है, एक लीनियर सर्च होती है, बाइनरी सर्च होती है। ठीक है, तो लीनियर सर्च अगर देखना चाहोगे तो देख रहे होगे कि मतलब जैसे कि नीचे एक फिगर दिख रहा है, तो लिखा है 20 को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम जो एरे की लेंथ है पूरा पहले फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड से करेंगे, फिर थर्ड से करेंगे। मतलब हम बारी बारी सबके साथ कंपेयर करेंगे और जहां पे हमें उस मिल गया वो हम एलिमेंट को ग्रास्प कर लेंगे। तो लीनियर सर्च समझ में आ रहा है कि क्या होता है? मतलब जो एरे का साइज होता है, मतलब मान लो एरे में हमारे पास 10 एलिमेंट है, तो हम 10 एलिमेंट से बारी बारी कंपेयर कराएंगे, पहले फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। तो लीनियर सर्च हमारा ये होता है। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, तो इसका भी कोड अभी हम देखेंगे। तो फिर बाइनरी सर्च की बात करते हैं ना। फिर बाइनरी सर्च क्या होता है हमारा? बाइनरी सर्च जैसे कि मान लो जब हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि हमारे पास जो डाटा है वो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सॉर्टेड वे में है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी हमारे पास डाटा है हमारे एरे में, वो सॉर्टेड वे में है, असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तभी हम सही तरीके से ढूंढ पाएंगे ना। अगर हमारे पास जो डाटा इधर उधर होगा तो हम ढूंढ पाएंगे? कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे सही तरीके से। तो बाइनरी सर्च में इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है? सॉर्टेड होने एरे का। लीनियर सर्च में सॉर्टेड नहीं होगा फिर भी चल जाएगा, क्योंकि हम सबसे बारी बारी कंपेयर करा रहे हैं ना, सबको बारी बारी चेक कर रहे हैं। इसमें हमारा अगर सॉर्टेड नहीं होता फिर भी मिल जाएगा। बट किससे जो हमारा कंपेयर कराएंगे? जो एरे में एलिमेंट होंगे, जैसे कि ये फिगर देख रहे हो ना, देख रहे हो ना लीनियर सर्च वाली? यस सर। हाँ, देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं, 10, 50, 30, 70, 80, ये सब एलिमेंट्स हैं। हमें ढूंढना क्या है? 20 ढूंढना है। तो हम बारी बारी पहले देखो 10 से कंपेयर कराया, फिर 50 से कंपेयर कराया, फिर 30 से, मतलब बारी 20 को हम करेंगे कंपेयर कराएंगे सबसे। सबसे, कि मतलब इफ ए आई, मतलब क्योंकि हम क्या करते थे, किसी भी इंडेक्स के वैल्यू के लेने के लिए जो एरे का नाम होता था फिर उस इंडेक्स को लेते थे ना। मतलब मान लो लूप चल रही है, तो आई होगा उस इंडेक्स का नंबर ना। तो ए आई है मान लो, तो ए आई को हम कंपेयर करेंगे जो नंबर हमें ढूंढना है ना। मतलब ए आई इक्वल्स टू 20, ये जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। जहां पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है वहीं पे हम ब्रेक कर लेंगे, है ना। अब समझ में आया लीनियर सर्च? यस सर, थोड़ा थोड़ा। यस सर। हाँ, आगे। तो सीधे सीधे क्या हम कह दें कि अ, एक साथ अगर हम बहुत सारे फल रख दें, सेब, संतरा, अनार एक लाइन में रख दें, सेब, संतरा, अनार, केला, मौसमी, जो कुछ भी सब एक साथ लाइन में रख लें, फिर आपसे पूछा जाए कि सेब कहाँ पे है, तो आपको ये चांस होगा कि बारी बारी एक एक को देखना है ना। तो बारी बारी एक को देखोगे तो पहले जो होगा उसको उठाओगे, उसको चेक करोगे, अगर सेब होगा तो बोलोगे सेब है, नहीं है तो उसको रखो, फिर आगे जाओ। मतलब बारी बारी जा रहे हो, एक एक, मतलब एक एक को चेक कर रहे हो बारी बारी। समझ रहे हो? यस सर। यस अब सर। समझ में? यस लीनियर सर। सर्च ऐसा होता है कि जो कुछ भी हमारे पास डाटा होता है एरे में, उससे हम बारी बारी एक एक को कंपेयर कराएंगे जो हमें ढूंढना होता है। ठीक है, समझ में आया लीनियर सर्च? यस सर। यस सर। यस सर। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, एक तो ये टैम्प वाला लॉजिक है, ये समझ लो, समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और लॉजिक है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे ये फॉर लूप तो हमें चलानी पड़ेगी एरे का एक एक एलिमेंट सर्च करने के लिए। तो हमने क्या किया, आई इक्वल टू 0, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक? लेस देन n तक। तो हमें लेस देन n तक फॉर लूप चलानी है, तो वहाँ तक तो जाएंगे ही हम, तो वो तो उसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब क्या है कि जैसे आई इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या किया, एक अलग वेरिएबल ले लिया टैम्प, जिसको हमने लूप के अंदर 0 कर दिया उसको।
और उसके बाद हमने एक इफ कंडीशन दी और हम बोल रहे हैं कि ए को सर्च कर रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि ए को ए आई से मैच कर रहे हैं। ए आई से मतलब मैच कर रहे हैं, अगर आई की वैल्यू 0 है तो क्या है, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उससे कंपेयर कर हम बोल रहे हैं एलिमेंट फाउंड और ब्रेक, एलिमेंट फाउंड और ब्रेक। और अगर मैच नहीं करेगा तो क्या कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू 1 कर दे रहे हैं और फिर लूप यहीं पे ख़त्म हो रही है। तो क्या है, इसका मतलब इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जब आई की वैल्यू 1 हुई तो आई की वैल्यू 1 के लिए फिर से चलना स्टार्ट हुआ, तो फिर से टाइम 0 हो जाएगा। मतलब अभी हमने एल्स में जाके 1 किया था, लेकिन अभी फिर से टाइम 0 हो गया। अब फिर इफ कंडीशन चेक कर रहा है, मतलब ऐसे समझो कि अगर कहीं पे आके इफ मैच कर जाएगा तो प्रिंट है फाउंड हो ही जाएगा प्रिंट। अब मान लो हमें एलिमेंट मिला ही नहीं, मतलब इफ वाले में तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं, और एट द एंड हमको एल्स टैम्प 1 मिलने वाला है, मतलब टैम्प 1 स्टोर हो जाएगा टैम्प में। तो वही हम नीचे चेक कर ले रहे हैं कि अगर टैम्प 1 है तो इसका मतलब क्या है, एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ है। अब आगे समझ में? यस सर। अभी भी किसी को डाउट है? अब बाइनरी का प्रोग्राम बता दो। हाँ वो भी बता दूंगा। अब देखो एक क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ से हम ये टैम्प हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। थोड़ी देखो अगर एलिमेंट हमें मिला ही नहीं, एलिमेंट हमें मिला ही नहीं, सारी एरे को हमने सर्च कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, एक एट द एंड क्या होने वाला है, हमको आई की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी और वो आई से छोटी है, तो ये लूप के अंदर तो नहीं घुसेगा, ठीक है। लेकिन आई की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो हम एट द एंड ये चेक कर लेंगे कि आई जो है वो एन से छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। कर लेंगे, हम बोल रहे हैं कि अगर इक्वल है तो की आवाज नहीं आ रही। मैं बता दे सर रहा हूँ, लेफ्ट हो देखो गए। जो कोड दिख रहा है ना सर का, यस Yes, सर। जी सर। तो एट द एंड क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मान लो पूरी लूप, जैसे कि क्या होगा जब एलिमेंट हमें नहीं मिलना है, दिक्कत वहीं पे आती है ना। जब अगर हमारा एलिमेंट मिल जाता है तो फाउंड करके ब्रेक कर दे रहा है। दिक्कत कहाँ पे आ रही, जब नहीं मिल रहा है तो काम करेगा, वो पूरा एरे को ढूंढ लेगा, पूरा एरे ढूंढा, ठीक। तो एट द एंड मान लो 5 बार लूप चली थी, तो आई इक्वल्स टू 4 होगा उस समय, फिर इंक्रीज होकर आई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, है ना। अगर आई की वैल्यू 5 हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट हमें मिला ही नहीं, क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू लूप के बराबर हो गई है ना। देखो लूप हमारा 5 बार चलना था, है ना, 0 to 4, 0 1 2 3 4 5 बार हुआ, लेकिन एट द एंड अपडेशन तो जरूर होगा ना, 5 जरूर होगा, 5 से चेक करेगा। मतलब क्या हो गया, अब हम ये चेक कर लेंगे कि एक प्लस करके अगर आई की वैल्यू आ रही है तो हमारा एलिमेंट नॉट फाउंड होगा। विपुल सर आ गए कि नहीं? हाँ हाँ तो समझ में आया? यस सर। तो बाइनरी सर्च में हमें इंपॉर्टेंट होता है कि सॉर्टेड हो, मतलब या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमारा जो डाटा हो सॉर्टेड फॉर्म में हो। इसमें हम काम कैसे करते हैं उसको देखते हैं, तब पता चलेगा कि ये सॉर्टेड क्यों होना चाहिए, है ना। जो हमारा बाइनरी सर्च होता है, मान लो हमारे पास ये एरे दिख रही है 2 5 8 12 16, ये एरे दिख रही है ना आप लोगों को, है ना। यस सर। इसमें मुझे 23 ढूंढना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 23 जो है, एक बार हम क्या करेंगे, मतलब मिड इंडेक्स होगा उससे कंपेयर कराएंगे हमारा मिड इंडेक्स। मतलब देखो 0 और 9 कितना होगा, 9, है ना। 0 + 9 कितना होगा, 9। तो 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिड इंडेक्स आ जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। यस सर। हमारे पास 9 एलिमेंट मतलब 10 एलिमेंट है एक हिसाब से, पर हम स्टार्टिंग इंडेक्स और
लास्ट इंडेक्स को ऐड करेंगे। 0 + 9 कितना हो गया 9। अब 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब हमें मिड वाला चाहिए। मिड इंडेक्स कौन सी होगी 9 / 2 तो 4 आएगी हमारे पास, है ना। तो फोर्थ इंडेक्स क्या है हमारे पास, फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास 16 है ना। तो हम 16 से अब कंपेयर कराएंगे वैल्यू को 23 को, कि जो हमारा 23 है वो 16 से छोटा या बड़ा है। तो 16 से हमारा 23 बड़ा या छोटा है, बताओ। छोटा है। मतलब 23 बड़ा है 16 बड़ा है। बड़ा है ना। यस सर। तो अब क्या करेंगे, मतलब अब 16 से बड़ा एलिमेंट, तो हम 16 के पहले वाले एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। अब समझ रहे हो आप? मतलब अब क्या होगा, Yes. फोर्थ इंडेक्स के पहले जितने डाटा उसको हम लीव कर देंगे। अब एक हिसाब से डिलीटेड मान लो, ठीक। अब हमारे पास क्या बच रहा है, फोर्थ है, 4 + 9 ना। 4 + 9 कितना होगा 13, है ना। 13 / 2 तो 6 आएगा, है ना। कितना? हाँ 6.5 तो सर। 6 आएगा। क्या 6.5 सर 6.5। अरे 6.5 नहीं यार, फ्लोट वैल्यू नहीं ले रखी है ना, सर इंटीजर वैल्यू ले रखी इंटीजर ठीक ठीक। है। अब जाहिर सी बात, इंडेक्स का कोई नंबर होगा तो फ्लोट तो होगी नहीं, ठीक है। तो 6 आई, तो 6 पे जो वैल्यू है, 6 पे कौन सी वैल्यू है 38, है ना। तो 38 को हम कंपेयर कराएंगे। अब 38 को 23 से कंपेयर कराएंगे। 23 हमारा 38 से बड़ा है छोटा है? बड़ी है सर। छोटा भाई छोटा है यार, समझ नहीं रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ 23 38 से छोटा है या बड़ा। 23 पूछ रहा हूँ, छोटा सर है ना। छोटी है, छोटी है है सर। सर। छोटी है, इसका मतलब क्या होगा, अब जो हमारी 23 वैल्यू होगी 38 के पहले होगी, है ना। चश्मा रख ले हो। तो फिर अब क्या करेंगे, जो 38 का इंडेक्स वो दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 और 6 कितना 10, है ना। 4 6 10, 10 / 2 2, और 10 / 2 हमारे पास वैल्यू कितनी है 5 पे क्या है 23 है। तो 23 = 23, हाँ इक्वल है। तो हमारी वैल्यू मिल गई। समझ में आया बाइनरी सर्च कैसे वर्क यस करता है? सर यस सर। सर लास्ट वाला बता दीजिए। सर लास्ट वाला क्या बोले आप? लास्ट में सर। देखो अभी हमने मतलब 38 आया था ना, 38 का इंडेक्स इतना है 6, और उसके पहले वाला इंडेक्स क्या था 4, है ना। यस तो सर। उसके पहले वाला 4 था ना। 6 और 4 कितना 10 होगा। 10 / 2 कितना है 5। और फिफ्थ पे कौन सा एलिमेंट है, फिफ्थ पे 23 है। तो चेक करेंगे 23 = 23 है तो एलिमेंट फाउंड, अगर नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। समझ में आया? यस सर। लिनियर सर्च भी समझ में आ गया और बाइनरी सर्च भी समझ में आ गया। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो हमको पता है कि बाइनरी सर्च कैसे होता है। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि एक मान लो सारी हमको पहले से जो भी डेटा है वो हमारा सॉर्टेड, अभी क्या हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा डेटा है वो सॉर्टेड है, ठीक है। सॉर्टेड है मतलब क्या, या वो असेंडिंग में दिया है, ये भी मान के चल रहा है, ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। जो भी यूजर डेटा दे रहा है वो सॉर्टेड दे रहा है और असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। तो क्या करते हैं हम, यहाँ तक तो ठीक है, चलो हटा दें क्या सारा कुछ। सर वहाँ पे एरे 100 लिए हैं और एरे मिडल क्यों लिए गए हैं? देखो बता रहे हैं, वो इसलिए ले लिया है, ऐसे ही मान लिया है वहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, जितने हाँ हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हम कह रहे हैं एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं हम नहीं मांग रहे एलिमेंट्स, हम मांगेंगे एंटर द साइज ऑफ एरे। हम कहेंगे कि नहीं पहले तुम साइज एंटर कर दो कि कितने एलिमेंट्स देने वाले हो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं एंटर द साइज, हाँ साइज ऑफ एरे, ठीक है। हम पूछ ले रहे हैं साइज एरे का, ठीक है। और वो एरे का साइज हम कराएंगे स्टोर एन में। कंट्रोल एक्स सबसे पहले दे रहे हैं इसको, हम कराएंगे एन में स्टोर। n%n। तो अब हमारे पास एरे का साइज आ गया। तो अब हम एरे को साइज दे रहे हैं कितना, n का, यहाँ पे।
अब साइज़ तो दे दिया, लेकिन क्या है अभी बताना पड़ेगा कि इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर साइज़ दे दिया। अब हम बोल रहे हैं कि ठीक है अब तुम करना शुरू, अब तुम शुरू हो जाओ। क्या क्या शुरू हो जाओ कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, और उसके बाद हम बोल रहे हैं फॉर, हम क्या कर रहे हैं आई, इसको हम करेंगे आई, सी वी नहीं करते हम, आई से काम करते हैं, इंट आई, ठीक है, इंट आई 0 और कहाँ तक, आई लेस देन एन तक, और आई प्लस प्लस, ठीक, %d, और एरे का नाम क्या लिया हमने, ARR केवल, तो ARR और आई में स्टोर करा लिया। अब ये वाली स्टेट जो स्कैनफ है, इससे क्या हो रहा है, स्कैनफ हमने एलिमेंट्स स्टोर करा लिया एरे में। उसके बाद कह रहे हैं एंटर द वैल्यू टू फाइंड, हाँ ठीक है, ये ठीक तुमने पूछा, तो उसको हमने सर्च में स्टोर करा लिया। तो सर्च में स्टोर कराया तो हमने अभी इस वाले को और यूज़ कर लिया। ओहो, इसको भी इधर पटक दो, ठीक, सी को हटा दो, हमें सी नहीं चाहिए, फर्स्ट लास्ट मिडिल अभी रहने देते हैं, इनका यूज़ आएगा तो नहीं यूज़ करेंगे ना, हटा देंगे बाद में। तो सर्च का यूज़ करना है। अब देखो फर्स्ट, यहाँ हम बोल रहे हैं इनिशियली हम डिसाइड कर दे रहे हैं जो फर्स्ट सर्च मतलब सर्च करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सर्चिंग के लिए वो 0 होगा। 0 मतलब क्या है, इंडेक्स उसकी 0 होने वाली है, और लास्ट क्या होने वाला है, लास्ट उसका n-1, क्योंकि एरे जो होती है वो n-1 की होती है हमेशा, मतलब उसका जो साइज होता है वो n-1 तक ही तो होता है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए 0। और मिडिल के लिए, हाँ, तो मिडिल के लिए हमने बोल दिया मिडिल क्या, फर्स्ट में क्या है 0, लास्ट क्या है n-1, तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो और उनका बाई 2 कर दो, कंट्रोल प्लस क्या कर दिया, हाँ आ गया। तो अब हम वाइल लूप लगा रहे हैं कि वाइल जब तक फर्स्ट लास्ट के इक्वल ना हो जाए, मतलब कि हमारी जो सर्चिंग है वो ये वाली वाइल वाली कंडीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे लगाई, ठीक है। वाइल अभी हम वाइल के अंदर कुछ जा रहे हैं, जब वर्किंग में बताऊंगा तब बता दूंगा, अभी क्या एक एक लाइन का बता दूंगा ये वाइल क्यों लगाई है। ये इसका जो बात है ना वाइल के अंदर कंडीशन है वो कैसे आई वो मैं बताऊँगा। अभी हम यहाँ बात करते हैं कि इफ़ में क्या हो रहा है। तो जैसे हम इफ़ में घुसे तो अब क्या है कि हमको चेक करना है कि जो एरे है, एरे का मिडिल ऊपर मिडिल है ना, तो एरे का मिडिल है वो अगर लेस देन किसके है, सर्च के, अगर लेस देन सर्च के है, इक्वल है अगर, तो क्या करना है, फर्स्ट को हमको चेंज कर देना है। फर्स्ट को चेंज क्यों करेंगे, ये देखो, जैसे मान लो 2 3 4 5 6 लिखा है, ठीक है, और 8 9 भी है, और हमको मान लो सर्च करना है 3 सर्च करना है, तो अगर इनका मिडिल देखा जाए तो मान लो अभी मिडिल 5 है इनका, तो हमको देखना है कि मिडिल है वो छोटा है या बड़ा है। तो जैसे इफ़ वाली कंडीशन देखो, इफ़ में लिखा है ARR मिडिल मतलब 5 इज लेस देन सर्च, अगर वो सर्च से छोटा है, हेलो, यस सर। अगर वो सर्च से छोटा है, सर्च से छोटा है कि मतलब क्या हो गया, जो मिडिल एलिमेंट है यानी 5 है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं उससे छोटा है, तो मतलब क्या करना है हमको, ये 2 3 4 इन चीज़ों को छोड़ देना है, तो क्या करना है हमको, फर्स्ट एलिमेंट अब क्या लेना है, फर्स्ट एलिमेंट हमको मिडिल को ले लेना है, या मिडिल प्लस 1। अब क्या छोटा है तो इसका मतलब क्या है, छोटा है तो मतलब क्या है, मिडिल प्लस 1 लो, और लास्ट एलिमेंट तो यही रहेगा 9। तो यही नीचे वाली जो लाइन है इसके अंदर है, उसमें क्या लिखा है, उसमें यही लिखा है कि जो फर्स्ट को चेंज कर दो, फर्स्ट को क्या कर दो तुम, मिडिल प्लस 1 कर दो। जैसे हम बोल रहे थे ना यहाँ कि अगर 5 से कोई चीज़ बड़ी है, 5 से अगर बड़ी है, हम कुछ ऐसा सर्च कर रहा है जो 5 से बड़ा है, तो उसके लिए क्या करो, फिर उसके लिए फिर जो सर्चिंग है आप डायरेक्ट सर्च करो, उसके लिए क्या कर दो, मिडिल से 1 कर दो उसका फर्स्ट, तो फर्स्ट में अब चेंज कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, मिडिल प्लस 1। और दूसरी कंडीशन अब दे रहा है कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, मतलब कि मिडिल से, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो क्या लिखा है, नीचे लिखा है एल्स इफ एरे मिडिल इज इक्वल टू सर्च, मतलब कि मान लो हम कुछ ऐसा सर्च कर रहे थे और वो सर्च जो भी कर रहे थे हम वो यही निकल आया, अगर इक्वली आ गया, तो फिर क्या कर दो, क्या है, प्रिंट है फाउंड एट द लोकेशन, ये हम ये देख रहे हैं, मतलब पहली बात तो क्या है, %d लिखा है, फिर लिखा है फाउंड एट लोकेशन, फिर %d लिखा है ये, तब देखो पहला %d है उसमें क्या है, सर्च, यानी जो हम सर्च कर रहे थे वो यहाँ पे आएगा कि मतलब
जैसे हम 8 सर्च करें तो हम बोलेंगे 8 फाउंड, मतलब जैसे 5 के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे 5 फाउंड एट लोकेशन परसेंट डी। अब परसेंट डी का मतलब क्या है, मिडिल प्लस वन। मिडिल प्लस वन क्यों लिखा है यहाँ पे, कोई बताएगा यहाँ मिडिल प्लस क्यों वन क्यों लिखा है? हाँ बिल्कुल सही। तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्स बताएंगे ना हम उसका, तो यहाँ बोलेंगे कि मिडिल प्लस वन पे जो भी वैल्यू है वो स्टोर है। तो फिर उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ मिडिल प्लस वन प्रिंट होगा। मिडिल प्लस मतलब मिडिल की जो वैल्यू होगी वो कुछ इंडेक्स है। अब जो यूज़र होगा उसके लिए तो जो एरे मतलब जो यूज़र है उसके लिए वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4। तो हम बता देंगे कि वो चौथे नंबर पर स्टोर है। जैसे ऐसे, जैसे मान लो ये अगर इंडेक्सिंग की बात करें 5 की तो 0 1 2 3 4 है, लेकिन कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 पे आ रहा है। इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 5 3 पे है, लेकिन वैसे 4 पे आ रहा है। तो हम यहाँ प्रिंट क्या करेंगे, वही 1 प्लस 1 करके प्रिंट कर देंगे कि इस लोकेशन पे है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो एक तो कंडीशन ये हो गई कि अगर एलिमेंट मिडिल वाले से, मतलब मिडिल जो एलिमेंट है अगर उससे बड़ा है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर उसको फर्स्ट वाले को चेंज कर देंगे। फर्स्ट को चेंज करके क्या कर देंगे, मिडिल प्लस वन। और अगर इक्वल है तो फिर कह देंगे कि हाँ मिल ही गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब क्या है, दूसरी कंडीशन करते हैं, एल्स में क्या हो गया। अब एल्स में तो फिर यही कंडीशन बची ना कि बड़ा भी नहीं है, मतलब मिडिल वाले से बड़ा भी वाली कंडीशन फॉल्स होगी, इक्वल वाली भी फॉल्स होगी। तो फिर क्या मतलब होगा कि ये इससे छोटा ही है मिडिल से। तो मिडिल से छोटा है तो क्या है, हम इस बार लास्ट में चेंज करेंगे। लास्ट में चेंज करेंगे मतलब क्या है, लास्ट को क्या कर देंगे, मिडिल माइनस वन। लास्ट को मिडिल माइनस वन कर देंगे और फिर मिडिल अब निकालेंगे हम कि मिडिल क्या कर देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। हेलो, यस सर। हाँ, तो ऐसे ही मिडिल प्लस लास्ट बाई 2। अब बोल रहे हैं नीचे एक और कंडीशन लिखी है, नीचे लिखी है इफ़ फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन लास्ट। अगर फर्स्ट है, वो फर्स्ट क्या चीज़ है, मतलब हम सर्च करते करते मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, अगर ये बड़ा हो जा रहा है लास्ट एलिमेंट से तो मतलब क्या हो रहा है, नॉट फाउंड हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि ये वाला एलिमेंट कभी बड़ा हो जाएगा इससे, लास्ट से? नो, नहीं होगा ना। तो तभी हम बोल रहे हैं नॉट फाउंड इन प्रेजेंट इन द लिस्ट, परसेंट डी और रिटर्न कर दे रहा है। तो ये ऐसे वर्क कर, मतलब कुल मिला के बाइनरी सर्च का हम लोग देखते हैं ना कि अगर मतलब 5 मिडिल के अगर एक ज़्यादा जाता है तो हम क्या कर देते हैं, मिडिल जो फर्स्ट होता है उसमें चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, मिडिल प्लस वन। अगर इक्वल आता है तो बोल देते हैं फाउंड हो गया है, और अगर इक्वल नहीं आया है तो क्या करेंगे हम, मतलब मिडिल से अगर छोटा आया है तो इसका मतलब क्या है, तो हमको लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। लास्ट को क्या करेंगे, मिडिल माइनस वन। और हम क्या करेंगे, अब क्या है, ये तो एक बार का हो गया। अब ऐसे ही इतनी सारी चीज़ें एक बार कंप्लीट हुई हैं, ठीक है, इतनी सारी एक बार लूप चली है ये केवल। अभी हमको फिर से वाइल लूप चलानी है। वाइल लूप चलानी है कब तक, जब तक के फर्स्ट और लास्ट इक्वल ना हो जाए। अब देखो क्या हो रहा है, मान लो कुछ ऐसा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो मान लो हमको कुछ ऐसा सर्च करना है, जैसे मैं इसमें और एलिमेंट जोड़ ले रहा हूँ, 10 और 11 12, ठीक है चलो 12। अब देखो मान लो मुझे 4 सर्च करना है, ठीक है 4। अब अगर 4 सर्च करना है तो 1 2 3 4, मतलब मिडिल देखें अगर इसका, तो मिडिल क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो 9 का मिडिल क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 आने वाला है ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो हम 6 के साथ कंपेयर करेंगे 4 की। मतलब अगर हम प्रोग्राम के थ्रू देखा जाए तो हम 6 को कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले इफ में आए और हम बोल रहे हैं कि 6 मतलब मिडिल, ARR मिडिल को कंपेयर कर रहे हैं सर्च से। सर्च क्या कर रहा है, 4। तो हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, 6 इज लेस देन 4, मतलब कंडीशन फॉल्स। तो हम नीचे वाली आई, हमने बोला 6 इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, मतलब ये भी गलत हो गया। तो एल्स में क्या हो जाएगा, लास्ट हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, मिडिल माइनस वन। तो अगर हमने मिडिल माइनस वन कर दिया तो यानी कि अब यहाँ आ गए हम, ठीक है, सिर्फ इतने को सर्च करेंगे, मतलब इतने में सर्चिंग करेंगे हम। इतने में सर्चिंग करेंगे तो फिर क्या है, अब मिडिल चेंज हो जाएगा। मिडिल क्या चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट का मिडिल आएगा कुछ 2 ही ये आएगा 3, ठीक है 4। हेलो, सर वॉइस ब्रेक हो रही थी। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मिडिल माइनस वन हो गया। हेलो, यस सर, 5 पे आ गया। हाँ, तो लास्ट एलिमेंट 5 हो गया और फर्स्ट एलिमेंट 2 ही है, ठीक है, उसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया है। अब हम मिडिल निकालेंगे तो मिडिल क्या आएगा बताओ इस बार।
0 1 2 3, तो 3/2 कितना होता है? 3/2 इंटीजर 1 आएगा, तो 1 इंडेक्स पे 3 है, तो यानी 3 आएगा मिडिल। तो हम अब 3 को फिर से चेक करेंगे कि 3 इज़ ग्रेटर देन, मतलब मिडिल को, मिडिल आया ना ये 3, तो मिडिल को कंपेयर करेंगे किसके साथ, जिसको साथ हमको सर्च करना है। तो सर्च क्या करना था, 4 सर्च करना था, तो हम कंपेयर करेंगे कि मतलब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट, जैसे अगर हमारे प्रोग्राम को अगर देखें तो प्रोग्राम में जो फर्स्ट वाला इफ़ है वही ट्रू हो जाएगा। तो वही ट्रू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट चेंज हो जाएगा। फर्स्ट चेंज होगा तो क्या हो जाएगा चेंज, मिडिल +1 हो जाएगा। तो मिडिल +1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, 4 हो जाएगा फर्स्ट, और जो लास्ट है वो क्या है, लास्ट क्या था, लास्ट 5 था ना। तो मतलब फर्स्ट हो गया ये और लास्ट हो गया ये। तो अब इन दोनों का अगर हम मिडिल निकालेंगे तो 4 ही आएगा वापस मिडिल। तो फिर जब 4 ही वापस मिडिल आएगा और हम फिर से जब लूप चलेगी फिर से वो कंपेयर करेगा, तो जब कंपेयर करेगा तो इस बार मिडिल और सर्च इक्वल है, तो वो कह देगा कि मिल गया, मतलब फाउंड हो जाएगा। अब जो ये वाली कंडीशन है जिसमें ये लिखा है वाइल फर्स्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू लास्ट, तो जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जब हम सर्च कर रहे थे तो एंड में एक ऐसा हुआ, जब जो फर्स्ट है और जो लास्ट है वो, मतलब जो फर्स्ट है और लास्ट है, मतलब कैसे समझाऊँ, जैसे ये छोटा था ना तब तक ही तो चला, अब क्या है मिल गया, अब मान लो नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, मान लो मैं कुछ जैसे कैसे सर्च करूँ, मान लो यहाँ होता 6 होता और यहाँ होता 7, ठीक, और मुझे 5 सर्च करना होता, मान लो 5 सर्च करना होता मान लो, तो 4 के बाद ही आने वाला था, तो फिर से मिडिल ये चेंज होने वाला, फर्स्ट एलिमेंट ये होने वाला था और लास्ट एलिमेंट ये होने वाला था। लेकिन क्या है, अब लूप तो नहीं चल पाएगी ना इसके बाद, क्योंकि अब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम होने वाला है। जब यहाँ मिडिल चेंज हो जाएगा तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो लूप बंद हो जाएगी और हम एंड में आके लूप बंद हो जाएगी। देखो ये वाइल लूप है वो कहाँ आके बंद हो रही है, यहाँ आके बंद हो रही है। तो हम क्या बोल देते हैं, ये जो हमारा है वो बाहर आएगा इसके, हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट इज, यहाँ हम बोल रहे हैं फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट हो जाएगा, तो बोल देंगे कि हम एलिमेंट नॉट फाउंड, नहीं ये इसी के अंदर रखना पड़ेगा। अगर ये मिल जाएगा वाइल लूप के अंदर तो ठीक है, फाउंड बोल जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सब कंप्लीट हो गया, कहीं भी कुछ भी एरर, मतलब हमें ये तीनों में से, मतलब पहली इफ़ ये है, दूसरी इफ़ ये और तीसरी ये, अगर ये सब कुछ हो गया और फिर भी एलिमेंट मिला ही नहीं, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ होगा, तो नहीं प्रिंट हुआ तो मतलब एंड में हमको क्या मिलने वाला है, या तो जैसे ही हम क्या करते जा रहे हैं धीरे धीरे फर्स्ट को चेंज करते जा रहे हैं, लास्ट को चेंज करते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बिल्कुल ही आमने सामने ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आमने सामने मतलब ये और ये फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट बिल्कुल पास पास वाले होंगे, एक कंडीशन आएगी। लेकिन फिर जब हम फिर से लूप चलेगी तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा। तो जब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे इफ़ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू लास्ट एलिमेंट, और मतलब ये जब ट्रू हो जाए तो क्या बोलना है हमको, इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो ये जो कंडीशन है ये हमको वाइल लूप के अंदर ही रखनी पड़ेगी। हाँ सही था, क्योंकि अगर वाइल लूप के अंदर नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा अगर वाइल लूप के अंदर नहीं रखा तो क्या होगा। हेलो सर समझ नहीं आ रहा। बाइनरी सर्च थोड़ा सा कॉम, ये क्या दिक्कत है इसमें यार, इतना बड़ा कोड हो जा रहा है, कहीं तो जा रहा है फिर आगे समझ नहीं आ रहा। देखो अच्छा रुको 1 मिनट को दो, मैं तुम्हें फिर से अच्छे से समझाता हूँ, रुको 1 मिनट। ये अब सुनो सुनो, बिल्कुल शांत रहना, मैं एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखो ये एरे है, ठीक है, ये जो एरे है, अभी मैं वो बताने वाला हूँ जब हमको सर्च एलिमेंट मिल गया, मान लो वो केस, जो वाइल वाली कंडीशन थी ना वो नहीं बता रहा, ठीक है। मान लो हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो हमें मिल जाएगा, हमको पता है, ऐसी केस सब बता रहा हूँ।
तो मान लो मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो है 6 ही है, ठीक है। 6 को यहाँ मैंने लिख लिया है, देखो 6 को सर्च करना है मुझे। अब देखो अगर इसका साइज़ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 तो एलिमेंट है, लेकिन इंडेक्स क्या है 0 से 8 तक। तो अगर 0 से 8 तक है तो उनका मिडिल क्या आएगा, 4 आएगा। सर 4। हाँ, तो 0 1 2 3 4, 4 पे क्या है 7 है। तो देखो यहाँ हम लिखते हैं, हाँ तो मिडिल हो गया, अरे छोड़ो, मिड हो गया 7, ठीक है। लेकिन अभी सर्च करने से पहले, अभी ये मिड निकालने से पहले फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था 2 और लास्ट था 11, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ये हमको मिड आ गया, हमको पता। अब हमको ये चेक करना है कि जो हमारा मिड है और जो हमको सर्च करना है वो इक्वल है या लेस देन है, जो भी है कंडीशन चेक करनी है। 3 इफ़ है हमारे पास, वो चेक करने हैं। तो जो सर्च करना है वो 6 है, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ दिख रहा होगा सही से मुझे लग रहा है। तो अब हाँ, तो अब देखो नीचे क्या हो रहा है। तो मिड 7 है, सर्च करना है 6। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा मिड है वो सर्च करना है उससे छोटा है, बड़ा है या इक्वल है, ठीक है। तो सर्च करो, मतलब कंपेयर करो, बताओ मिड इज ग्रेटर देन, छोटा है। हाँ तो देखो हम अगर हम कोड की नहीं बात करते हैं, अभी हम देखते हैं जैसे मिड इज ग्रेटर देन 6, ट्रू या फॉल्स बोलना तुम लोग। मिड ग्रेटर देन 6, ट्रू सर। ट्रू, ट्रू हो गया, ट्रू सर। हाँ ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये मिड था ना 7 यस सर। और ये छोटा हो गया इससे, तो क्या करना है, जो 7 है ये इससे ही इसमें मिलने वाला है ना हमको। तो अभी जो हमकी नेक्स्ट एरे है ना, हमको वो हमारी एरे हमको ये चाहिए 6 तक, ये चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमको चेंज करना पड़ेगा, किस में, हमको चेंज करना पड़ेगा लास्ट में। लास्ट क्या करना पड़ेगा हमको, मिडिल -1। देखो मिड क्या था 7, तो 7 में अगर एक कम कर दें तो जो लास्ट है वो ये हमको चाहिए एरे, नेक्स्ट एरे। और फिर उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट उसका अभी भी वही है जो पहले था, वही फर्स्ट अभी भी क्या है 2 ही है। और अब इस एरे के लिए हमको निकालना है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके लिए मिड क्या आने वाला है, अब बताओ नया मिड क्या आने वाला है, 3। हाँ तो नया जो मिड आया वो क्या आया, 3 आ गया। अब हम 3 को कंपेयर करेंगे। 3 को कंपेयर किसके साथ करेंगे, जो हमें सर्च करना है। सर्च क्या करना है हमको, 6। देखो ये लिखा तो है सबसे पहले, सर्च तो हमें 6 ही करना था। हाँ तो हम अब 6 के साथ कंपेयर करेंगे, किसका, मिड के साथ। तो मिड क्या था 3, तो 3 अब चेक कर रहे हैं, तो मतलब बड़ा है छोटा है तो वो भी है। तो अब हमको पता चल रहा है कि जो मिड है उससे वो मिड है वो छोटा है उससे। तो हमको जो मिड से इधर वाली, मतलब मिड तो ये है ना, तो इसके इधर वाली छोड़ देनी है अब। तो यानी कि आपको क्या करना है, हमको 4 और 6 रह जाएगा केवल। तो एक तरीके से हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो फर्स्ट था उसको चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, मिड +1 आया समझ में, यही तो किया। ये वाली लाइन ऊपर वाले में और नीचे वाले में लाइन, ये समझ में आई तुमको, ये बताओ यस सर। सबको। एक मिनट सर, एक मिनट। क्लियर है सर। रुको 1 मिनट, कोई बोल रहा है, देखते हैं उसको भी समझ में आ रही है कि नहीं। सर वो सेकंड वाली लाइन फिर से समझा दीजिए। देखो यहाँ पे क्या था, मिड 7 था और सर्च करना था हमको 6 को। तो हम ये चेक कर रहे थे कि जो मिड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि जो हमको 6 मिलने वाला है वो हमारा जो मिड एलिमेंट है उससे इधर ही मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, इस वाले एरिया को ख़त्म करने के लिए, इस वाले एरिया को ख़त्म, मतलब 7 से इधर वाले को ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, लास्ट की वैल्यू में चेंज कर दिया। लास्ट की वैल्यू में चेंज करके क्या कर दिया, लास्ट को हमने कर दिया मिड -1। मिड -1 कर दिया, मतलब क्या था, मिड ये था तो उससे -1 कर दिया, तो मतलब इतनी रह गई एरे केवल। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ गुड, यस सर। गुड गुड। अब हमने मिड फिर से निकाला, तो मिड फिर से निकाला मतलब क्या है, इस बार मिड 3 आया इसका। तो हमने फिर 3 के साथ कंपेयर किया जो हमें सर्च करना था। तो जब हमने इस बार कंपेयर किया तो हमको समझ में आया कि जो हमारा मिड है
उस मिड के बाद आने वाला है, जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिड के बाद ही होगा। तो हमने क्या किया, मिड से, सर एक मिनट हाँ से फर्स्ट हो गया हमारा 2 हाँ और लास्ट हो जाएगा 6। हाँ उसके बाद हम इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 3 3/2 करेंगे मिड निकालने के लिए ना। हाँ, तो 3/2 करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 1 तो 1 तो यही हुआ ना फिर मिड 3। 0 और 1 तो 3 आएगा ना। हेलो, सर यस सर। हाँ गुड। तो अब देखो मिड के साथ कंपेयर कर रहे थे, मतलब 3 के साथ कंपेयर कर रहे थे हम 6 का, तो हमें पता चला कि जो 6 है वो 3 के बाद आएगा। तो हमको क्या करना है, मिड से पहले वाली एरे को खत्म करना है। पहले वाली एरे को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट को चेंज करके क्या करेंगे, मिड प्लस 1। समझ में आ रहा है ना? यस सर। आगे समझ में आप? यस सर। चलो गुड। यस सर। तो अब हम करना है लास्ट। लास्ट क्या है, लास्ट तो अभी भी हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो लास्ट हमारा वही है, लास्ट जो चला आ रहा था नेक्स्ट वाली लाइन, इस वाली लाइन से था जो। तो यहाँ से जो लास्ट आया वो ये निकल के आ रहा है इसका। तो अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट को अभी कुछ नहीं छिड़कानी करने वाले। तो अब ये दोनों एरे बची हैं केवल, तो इन 2 एलिमेंट बचे हैं। तो अब इन 2 एलिमेंट का हमें मिड निकालना पड़ेगा। तो जब इन दोनों का मिड निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? सर 0 देखो यहाँ वाली इस वाली एरे के साथ कंपेयर करो ना। 4 का इंडेक्स कितना है 3 और 6 का कितना है 4 तो 3 और 4 कितने हो गए 7 7/2। 3.5 भाई इंटीजर बोलो। हाँ 3 सर 3 आ गया ना वापस। मिड मतलब सेम ही आ गया फिर से, मतलब 4 आया इस बार मिड, मतलब इंडेक्स 3 आया है लेकिन उस इंडेक्स पे एलिमेंट 4 है, तो मिड 4 हो गया। तो अब मिड 4 हो गया, अब हम 4 के साथ कंपेयर करेंगे सर्च का। तो अब क्या बताओ, यही तो समझ में आ रहा है कि जो 4 के साथ अगर हम सर्च का करेंगे अगर, तो ये समझ में आ रहा है कि 4 के मिड है जो उसके बाद में ही आने वाली है वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं वो। तो यहाँ से एक तरीके से फिर से चेंज आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, केवल एक रह जाएगा 6। और वो 6 कैसे हुआ, हमने फिर से फर्स्ट में चेंज कर दिया। फर्स्ट को क्या कर दिया, फिर से वही कर दिया मिड +2। नहीं, मिड प्लस 1 ही रहेगा, एक ही तो बढ़ाया है, मिड यही तो था। यस सर। यस बाइनरी नंबर में। यस सर। मिड प्लस 1 ही रहेगा, लास्ट अभी भी वही है। अब क्या देख रहा है, अब तो ये एक ही एलिमेंट बचा ना, तो अब ये एक ही एलिमेंट बचा है, तो क्या है एक तरीके से जो मिड मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू के इक्वल हो गई है ना? सर सही बात है। और Yes, साथ में एक और कंडीशन है, साथ में सर्च के इक्वल हो गई। हाँ सर्च के इक्वल हो गई है। तो ये लास्ट को तो छोड़ो, ये तो वैल यहाँ हमें ये पता चल गया कि अब मिड वैल्यू भी मतलब लास्ट वैल्यू भी यही है, मिड वैल्यू भी यही है, फर्स्ट भी, सब कुछ यही है। तो अब जब सर्च करेंगे हम तो वो मैच कर जाएगा, इसके साथ मैच कर जाएगा, तो क्या है, हमें फाउंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गया लॉजिक, जब हमें एलिमेंट ढूंढना हो और हमारा एलिमेंट मिल जाए। इन केस अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है, तो एलिमेंट नहीं मिलता है उस केस के लिए देखते हैं हम। तो जैसे हमें 5 सर्च करना हो, जैसे यहाँ पे 5 मिसिंग है ना, ऊपर वाली एरे देखो यस सर। 5 मिसिंग है। तो अभी हम ना 5 के लिए सब देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ लिख दिया हमने 5, 6 की हटा के हमको 5 सर्च करना है। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट क्या है, इस वाले है, फर्स्ट 2 है, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही लिख रखा है, इस वाले को हटा दे रहे हैं हम, यहाँ वाली लाइन को, इसको हटा दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अब देखो हमको 5 सर्च करना है और फर्स्ट एलिमेंट 2 है और लास्ट एलिमेंट 11 है और उनका मिड निकालो, तो मिड कितना आएगा बताओ। सर वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि सर्च करना है हमको 5। अब जो एरे है पहली वाली एरे, उसका मिड निकालो, तो मिड कितना आ रहा है उसका, 7 ही आएगा अभी ना। हाँ मिड तो अभी भी 7 ही रहेगा, ठीक है। तो 7 है, हमने सिर्फ सर्च को चेंज किया तो 7 है। तो हम 7 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ, छोटा है या बड़ा है, सर छोटा है। छोटा है 5 छोटा है सर। हाँ छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, 7 से पहले मिलेगा। तो 7 से पहले मिलेगा कि हमको लास्ट वाली वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। लास्ट वाली वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा मतलब क्या है, लास्ट को करना पड़ेगा मिड -1। हेलो Yes, sir. हाँ फर्स्ट तो वही है जो था वही, तो इसको फर्स्ट को हटा दे रहा है। अब इस वाली एरे का मिड निकालेंगे तो मिड क्या आएगा 3, यस सर। इस वाले का 3 है। तो अब 3 है तो 3 को कंपेयर कर रहे हैं 5 के साथ, छोटा है या बड़ा है, तो बताओ कैसा है। सर 5 बड़ा हो गया। हाँ 5 बड़ा हो गया, 5 बड़ा हो गया मतलब कि 2 को हमें हटाना है,
2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मतलब कि 4 और 6 बचा हमारे पास केवल, ठीक है। हेलो, वही तो कोड है यार। यस यस सर। यस सर। हाँ मतलब यही है। अब मिड निकालेंगे उनका तो फिर से 4 आएगा उनका मिड, तो 4 आया है मिड। तो अब जब मिड 4 आ गया तो अब 4 के साथ कंपेयर होगा सर्च का कि उससे बड़ा है कि छोटा है, तो 4 से बड़ा ही है, 4 से बड़ा ही है तो क्या करना पड़ेगा हमको, कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को बढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट को बढ़ा के क्या करना पड़ेगा, मिड से एक ज़्यादा। तो जब मिड से एक ज़्यादा करेंगे तो फिर से केवल एक ही एलिमेंट बचा 6। अब हम 6 के साथ कंपेयर करेंगे कि 6 से छोटा है या बड़ा है, बताओ। छोटा है। होता है सर। हाँ तो छोटा है। अब छोटा है, ठीक है, अब देखते जाना। तो अब छोटा है तो यहाँ नीचे आए, यहाँ कुछ एलिमेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट को करना पड़ेगा मिड -1, यही करना पड़ता है, यही तो करते हैं हम लास्ट में चेंज, यही तो यस सर। है ना। यस सर। तो जब ऐसा करेंगे तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में क्या डिफरेंस हो जाएगा, यही तो हो इक्वल जाएगा। हो जाएगी। नहीं, इक्वल नहीं हो जाएगी, इक्वल तो यहीं पे हो गई थी जब 6 हुआ, वहीं पे। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू थी, इंडेक्स लिखूँ मैं कि वैल्यू, इंडेक्स लिखूँ कि वैल्यू लिखूँ, ये बताओ। सर वैल्यू लिख दीजिए। 2, ठीक है। इंडेक्स अच्छा पहले वैल्यू लेके कर लेते हैं फिर इंडेक्स लिखेंगे, ठीक है, दोनों से देख लेंगे। तो यहाँ लास्ट मैंने लिख दिया 11, ठीक। नीचे वाले अगर केस में आए तो नीचे वाले केस के लिए हो गई फर्स्ट वैल्यू 2 और लास्ट हो गया 6, ठीक। और फर्स्ट हो गया 4 और लास्ट हो गया 6। और इस वाले केस के लिए देखो, फर्स्ट इक्वल टू लास्ट। पहले इस वाले केस के लिए मिड देखते हैं। इस वाले केस के लिए मिड क्या है, 6 ही है। 6 फर्स्ट क्या है, 6 है। लास्ट क्या है, 6। वही 6 है। तो अब जब ये 6 है और मिड के साथ हम कंपेयर करेंगे 5 का, तो वो बोल रहा है कि भाई छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो लास्ट को माइनस करेंगे, अभी तो देखो यहाँ इक्वल हो गए थे ना, ऊपर वाली लाइन में देखो ये इक्वल है। और जब ये वाली लाइन लिखी जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि जो लास्ट है ना वो स्मॉल हो जाएगा किससे, फर्स्ट से। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर वो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है तो लास्ट वैल्यू फर्स्ट से छोटी कैसे हो जाएगी। तो एक तरीके से क्या होगा, हम जब भी ये कंडीशन आएगी, जब लास्ट छोटा हो जाएगा फर्स्ट से, तो हम बोल देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। आ रहा है समझ में। यस सर। तो जो वाइल लूप है यहाँ पे देखें, अगर हम जो वाइल लूप है वो कब तक चल रही है, जब तक के फर्स्ट छोटा है लास्ट तक। और यहाँ क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ लास्ट छोटा हो जा रहा है फर्स्ट से। आया समझ में। यस सर। हमको लूप कब तक चलानी है, जब तक के फर्स्ट छोटा है लास्ट से या फिर इक्वल है। देखो इक्वल वाला भी केस तो है, यहाँ पे जब इक्वल आए हैं, फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, तो हमको क्या चाहिए कि जब तक फर्स्ट और लास्ट लेस देन नहीं हो जाए, वही है। तो जब तक के फर्स्ट इज लेस देन या इक्वल टू लास्ट है तब तक चलाओ, लेकिन जैसे ही लास्ट मतलब फर्स्ट बड़ा हो जाए लास्ट से तो वैल्यू टर्मिनेट करनी है। तो वहीं पे जो यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी थी, यहाँ पे हमने क्या लिखी थी, फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट। अगर ऐसा है तो ये हो जाए। अगर हम इसको अगर ऐसे लिख दें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम बोल दे रहे हैं लास्ट इज ग्रेटर देन, नहीं लेस देन फर्स्ट, तो प्रिंट कर दो नॉट फाउंड। अब आ रहा है समझ में। यस सर। गुड। तो अब हम इसको पूरे कोड को देखते हैं एक बार। यहाँ हमने सारा कुछ समझ लिया कि ये कैसे वर्क करता है। अब देखो, हाँ 1 मिनट इंडेक्स से और देखते हैं, एक चीज़ रहेगी। तो अगर इंडेक्स से देखें तो यहाँ इंडेक्स है 0, ठीक है। यहाँ इंडेक्स कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। तो यहाँ पे इंडेक्स की बात करते हैं। तो इंडेक्स कितनी है, मिड कितना आएगा, मिड सर 8 होगी, लास्ट 8 होगी इंडेक्स। 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 8 है, 8। तो मिड कितना आएगा 4। तो जब 4, हाँ तो जब 4 आएगा मिड, और यहाँ लास्ट यानी 4 - 1, ठीक है, यहाँ से 4 - 1, तो मिड कितना हो जाएगा, लास्ट 3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। वैल्यू को हटा देते हैं, अभी सारा कुछ हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ।
देखो ये इंडेक्स हैं 0 8, ठीक। ये यहाँ से मिड निकाला हमने, ऊपर से मिड, तो वहाँ से इंडेक्स 4 आ गई। अब यहाँ से चेंज कर देंगे लास्ट में चेंज होगा अगर, तो मिड -1 करते हैं। तो मिड -1 क्या था, मिड 4 था, तो 4 -1 यानी 3 हो सर गया। आवाज ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुकना। क्लियर है। देखो ये मैंने सिर्फ वैल्यू निकाल के रख दी है, ये कि अगर हम लास्ट को मिड सर माइनस, ब्रेक हो रही है। सर ब्रेक हो रही है आवाज। नेटवर्क तो सही आ रहा है। सर आप सही बोले हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये जो 3 है ना, इसको मैंने सिर्फ यहाँ से कैलकुलेट करके बताया है कि अगर मिड 4 है तो 4 -1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब 3 इंडेक्स हो जाएगा। तो अगर 3 इंडेक्स है तो जो लास्ट है, लास्ट वो क्या है, 3, और जो फर्स्ट है वो क्या है बताओ, 2 ही, मतलब 0 ही है। फर्स्ट 0। हाँ 0, तो मिड कितना है, मिड का इंडेक्स कितना है बताओ। 3 सर। जो 0 है लास्ट 3 है। हाँ तो मिड कितना है, मिड मिड में 3 है। मिड 3 कैसे हो जाएगा। सर 1 आएगा ना मिड। हाँ मिड 1 है, हाँ बनेगा सर। मिड 1 है। तो इस वाली लाइन को अगर देखें तो इसमें लिखा है फर्स्ट इज इक्वल टू मिड +1, फर्स्ट इज इक्वल टू मिड +1, तो मिड कितना है 1, 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से। तो यानी जो फर्स्ट है वो यहाँ क्या होने वाला है, 2, ठीक है। और लास्ट कितना है, जो कि पिछली वाली लाइन में था, तो पिछली वाली लाइन में क्या था, लास्ट 3 ही था, तो 3 का 3 उठा लिया हमने पीछे से ही। अब इस वाली लाइन को देखें तो इसमें फिर से फर्स्ट में चेंज आ रहा है, फर्स्ट में चेंज आ रहा है तो वो कितना हो रहा है, मिड +1। तो पहले तो यहाँ मिड निकाल लेते हैं, यहाँ मिड कितना आएगा पहले बताओ कोई। 0। 5, अरे भाई 0 कैसे हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का प्लस करके 2 करो यार, बाई 2 करो, तो 3 2 5, 5/2 कितना होगा, 2। सर 2 तो मिड 2 है, बाइनरी नंबर लेकर चल रहा है नवीन। क्या, इंडेक्स से चल। सर इंडेक्स से चल रहा है ना। हाँ तो इंडेक्स से चल रहा है तो 2 और 3, 5 हो गया ना, 5/2 कितना होगा, 2 होगा ना। सर 2। हाँ तो 2, तो अगर ये 2 है तो नीचे वाली लाइन में लिखा है मिड +1, तो मिड +1 यानी 3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसकी जो इंडेक्स है वो 3 हो जाएगी, और लास्ट तो अभी भी 3 है। और मिड क्या है, अब 3/3/3 क्या हो जाएगा, 3 होने वाला है। हाँ अब जब यहाँ निकालेंगे लास्ट, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट तो वही है ऊपर वाली लाइन से ही 3, और लास्ट क्या हो जाएगा, देखो लास्ट क्या हो जाएगा बताओ, इंडेक्स लास्ट की क्या है, यहाँ से मिड -1, मिड कितना था 3, तो 3 -1 यानी लास्ट कितनी हो गया, 2। तो एक तरीके से ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई ना, लास्ट लेस देन फर्स्ट, हो गया ना ट्रू, ये बताओ। यस सर। और हमने बोला था अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या बोल दो, एलिमेंट नॉट फाउंड। हेलो, यस सर। गुड, सारा समझ में आ गया।